हाय मैं एस्पिरेंट, हाय मेरे छात्र, सभी मेरे स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को नोट्स दिया। आज मैं स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और बंगाल के विभाजन के पीछे लॉर्ड कर्जन का क्या उद्देश्य था और बंगाल विभाजन के विरोध में किस प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली। इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से इससे पहले वाली वीडियो में जाना। आज हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है और स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा किस प्रकार की रणनीति भारत में चलाई गई। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से जानेंगे और ये जो आंसर है ये MCQ, SAQ और साथ ही साथ लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए भी आपका जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। और साथ ही साथ जितने भी भारत के जितने भी अलग अलग राज्य में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही उपयोगी होगी। तो स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, क्योंकि भारत के लोग बंगाल के विभाजन होने से विशेषकर बंगाल के लोग नाखुश थे और बंगाल के इस विभाजन को रद्द करने के लिए अब बंगाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुई और जिसे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो यह आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद देखने को मिलता है और इस आंदोलन का शुरुआत अगर कोई आप लोग से पूछे तो आप लोगों को कहना है कि बंगाल के विभाजन के तुरंत बाद स्वदेशी आंदोलन बंगाल में देखने को मिलती है। और इस आंदोलन का जो मेन फोकस था वो था ऑन सेल्फ रिलायंस के ऊपर था, अर्थात आत्मनिर्भरता इस आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य थी, अर्थात देसी वस्तुओं के उपयोग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल, जिसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ अरबिंदो घोष भी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन थी बनारस में, क्योंकि आप लोग जानते हो प्रत्येक वर्ष दिसंबर की महीना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन होता था और बनारस के वार्षिक अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे और इस अधिवेशन में पहली बार स्वदेशी जो शब्द है उसका नामकरण किया गया था। 7 अगस्त 1905 में रेजुलेशन पास करके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का रेजुलेशन पास किया था और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था बॉनफायर ऑफ फॉरेन गुड्स, अर्थात जितने भी विदेशी या अंग्रेजी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करना और जितने भी यूज़ ऑफ इंडियन मेड गुड्स, अर्थात भारत में जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहे थे गुड्स, उन गुड्स या वस्तुओं का उपयोग करना। लेकिन कुछ कारणों से यह जो आंदोलन है यह असफल हो जाती है, जैसे जिसमें से कुछ कारण इस प्रकार थे। रिप्रेसिव पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश, अर्थात ब्रिटिश ने भारत के इस आंदोलन को दबाने के लिए कुछ क्रूरतापूर्ण नीति अपनाई जिसके कारण यह आंदोलन काफ़ी दिन तक नहीं टिक पाई। और दूसरा था कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका अर्थ होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण सूरत के अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो विचारधारा में बढ़ जाती है। इस कारण से स्वदेशी आंदोलन 1908 पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से लगभग समाप्त हो जाती है। तो यह स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में संक्षिप्त नोट थी। इससे पहले मैंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में अपना वीडियो बनाया है। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि परीक्षा से पहले ही विद्यार्थियों को यह नोट्स मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।